हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं गॉस लॉ। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका है गॉस लॉ। तो ये क्या आपने पहले पढ़ा होगा, या जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने पढ़ा है, तो ये गॉस लॉ जो है आपका वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड एप्लीकेशन है। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा है, सेम आप गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो गॉस थ्योरम में क्या है कि गॉस थ्योरम में हम एक तरह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मेथड है उसे ईजी वे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कैसे हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, पहले हमने जो पढ़ा है जो पहले हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसमें हमने क्या पढ़ा है, और जो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, उसमें क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो गॉस लॉ है, तो उसमें क्या आता है कि गॉस लॉ ये आपका जो फॉर्मूला है, देखिए जब पहले आपने ये पढ़ा है फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ये फ्लक्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा है। तो ये पढ़ा है फाई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा, ये आपने ऑलरेडी क्या पढ़ा है फ्लक्स के बारे में, ये ऑलरेडी आपने पढ़ा है फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, फाई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं गॉस लॉ। तो गॉस लॉ भी फ्लक्स से रिलेटेड ही है, या हम कह सकते हैं कि फ्लक्स की एक एप्लीकेशन है ये। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे जो क्यू आएगा इसका मतलब है टोटल चार्ज, और इसका मतलब है एनक्लोज्ड। ये हम समझाएंगे एनक्लोज्ड का मीनिंग क्या है, एनक्लोज्ड। ये आपका हुआ। तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये फार्मूला है, और जो सिंपल फार्मूला है जो आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा है उसका फार्मूला ये है फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। यहाँ पे ए का मतलब है एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे सिंपल वे में, और फाई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा। और गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम ये पढ़ेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग हमें ये पढ़ना है। तो यहाँ पे हमें ये सीखना है, ये एप्सिलॉन नॉट तो आपको पहले से जानते हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ये एक मीडियम की क्वालिटी है, मीडियम की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करेगी कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना अलाउ करेगा कितना नहीं करेगा, उसको रिप्रेजेंट करती है। अब आपके पास क्या है, क्यू एनक्लोज्ड। तो यहाँ क्यू एनक्लोज्ड का जो सेंस है, हमें ये बस ये समझना है इसमें। तो अगर जैसे सपोज दैट आप किसी रूम में बैठे हैं और रूम के अंदर कोई भी चार्ज है, तो आपको पता है जो चार्ज है उससे लाइन निकलेगी, उसकी तरफ लाइन आएंगी। अगर नॉर्मली केस में मैं पॉजिटिव चार्ज मान लेता हूँ, तो इसका मतलब हुआ कि लाइन जो है आपका पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी। तो जो लाइन निकलेगी वो लाइन निकल कर कहाँ जाएंगी, वो लाइन निकल कर दीवारों पे जाएंगी। जैसे इस दीवार पे जाएंगी, इस दीवार पे जाएंगी, ऊपर जाएंगी, नीचे जाएंगी। तो जैसे ही लाइंस जाएंगी, तो किसी भी एरिया से रिलेटेड जो लाइंस होती हैं, ठीक, उसका मीनिंग फ्लक्स होता है। क्योंकि फ्लक्स का मीनिंग क्या है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग थ्रू फ्रॉम एनी गिवन एरिया। किसी भी एरिया से जो लाइंस पास हो रही हैं उसका टोटल मीनिंग जो हम निकालते हैं वो क्या निकालते हैं, फ्लक्स। तो यहाँ पे क्यू एनक्लोज्ड है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है, जैसे रूम है, सिंपल एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे जैसे रूम है, तो रूम के अंदर क्या है, तो रूम के अंदर क्या है, चार्ज, और चार्ज से क्या निकलेगी, लाइंस। वो लाइन कहाँ जाएंगी, दीवार से क्रॉस होके बाहर जाएंगी। तो आपको यहाँ पे बस ये पता करना है कि जो आपका रूम से रिलेटेड या रूम से एनक्लोज्ड का मतलब हुआ रूम के अंदर, या रूम की जो दीवारें हैं उन पर, रूम के बाहर नहीं, रूम की दीवारों के बाहर नहीं लेंगे, रूम की दीवार पर या रूम के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ, रूम की दीवार क्या है, सरफेस है। तो सरफेस से एनक्लोज्ड लेंगे का मतलब सरफेस के अंदर लेंगे या सरफेस पर लेंगे, लेकिन बाहर नहीं लेंगे। ये इसका मीनिंग है, एनक्लोज्ड का मीनिंग है। तो यहाँ पे हम सिंपल सा मैं उसको और एग्जांपल में बता देता हूँ आपको। जैसे आपका ये कोई भी आपके पास एक, जैसे मैंने एक वो बना लिया, यहाँ पे कोई लूप टाइप बना लिया। जैसे मान लिया ये एक तरह से सरफेसिज है, ठीक है ना, ये क्लोज है, मतलब देखो चारों तरफ से क्लोज हुआ है ऐसे, ठीक है। जैसे फुटबॉल है, सिंपल एग्जांपल, फुटबॉल है, तो ये ऐसे क्लोज है। उसके अंदर कोई चार्ज रख दीजिए, मान लिया मैंने यहाँ पे कोई चार्ज रख दिया, प्लस का क्यू रख दिया, यहाँ पे माइनस क्यू रख दिया, यहाँ पे प्लस का क्यू रख दिया, और यहाँ पे जो है प्लस क्यू रख दिया, और यहाँ पे प्लस क्यू रख दिया। तो यहाँ एनक्लोज्ड का मतलब ये हुआ, जो आपके जो सरफेस दी गई है उस सरफेस से रिलेटेड लेना है, सरफेस से एनक्लोज्ड लेना है, मतलब सरफेस के अंदर लेना है, सरफेस पर लेना है, सरफेस के बाहर नहीं लेना है। तो सरफेस के बाहर ये हुआ, तो इसका मतलब ये मुझे नहीं लेना है।
ठीक है, मुझे कौन सा लेना है, ये तो या मुझे ये लेना है और या मुझे ये वाले लेने हैं, या नहीं लगेगा इसमें, मतलब मुझे ये भी लेना है और ये अंदर वाले लेने हैं, सरफेस से रिलेटेड लेना है, सरफेस के अंदर वाले लेना है, टोटल करना है। तो इसका मतलब मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे जो आएगा क्यू डैश इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो ये क्यू हुआ प्लस फिर ये क्यू हुआ और फिर ये देखो माइनस के क्यू हुआ और ये प्लस के क्यू हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये अपॉन में कितना है, सॉरी ये कितना आएगा, इसे एक हटा तो यहाँ पे 2q आएगा। तो ये जो सरफेस है आपकी, इससे रिलेटेड जो टोटल चार्ज बना वो कितना बना, 2q बना। ये 2q को मैं यहाँ पे रखूँगा q एनक्लोज्ड। तो क्या है, q एनक्लोज्ड के प्लेस पर ये 2q रखा जाएगा। तो यहाँ इसका सेंस ये है कि जो फ्लक्स है इज डिफाइंड एज अ फ्लक्स इज इक्वल टू q एनक्लोज्ड। किसी भी सरफेस से रिलेटेड जो टोटल चार्ज है वो इसका है q एनक्लोज्ड, का मतलब सरफेस से एनक्लोज होना चाहिए, सरफेस के अंदर होना चाहिए, सरफेस पर होना चाहिए, सरफेस के बाहर नहीं होना चाहिए। अब ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसका सिंपल सा क्या बन सकती है डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फ्लक्स, ठीक है ना, फ्लक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई q एनक्लोज्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टू द टोटल चार्ज। टोटल चार्ज या टोटल चार्ज का मतलब कि चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, किसी भी सरफेस से रिलेटेड जो टोटल चार्ज होगा उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्या होगा, फ्लक्स होगा। तो फ्लक्स क्या है, फ्लक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टू द टोटल चार्ज। सिंपल सी लैंग्वेज हो गई। तो आपको जैसे भी फ्लक्स निकालना पड़े गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले क्या देखें आप कि जो भी सरफेस आपको दिया गया है उस सरफेस से रिलेटेड, ठीक है ना, उस सरफेस से रिलेटेड का मतलब उस सरफेस से एनक्लोज्ड, उस सरफेस के अंदर या उस सरफेस पर टोटल चार्ज देखिए क्या है, उसे सबको ऐड कर लीजिए विद साइन, और टोटल चार्ज की जो वैल्यू आएगी उसे आप कहाँ रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। तो जो वैल्यू बनेगी वो फ्लक्स की वैल्यू बनेगी। तो ये हमारे पास एक ईजी मेथड हो गया फ्लक्स को फाइंड करने का। देखो ये क्या है, ई डॉट है, यहाँ पे एरिया फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है ना, यहाँ पे एरिया वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका है ही, फिर उनकी डॉट प्रोडक्ट करनी पड़ेगी, तब फ्लक्स आएगा। लेकिन गॉस ने क्या कहा कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल क्या करना है, जो भी आपको सरफेस दिया जाए उस सरफेस से टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा, उस सरफेस से टोटल फ्लक्स कितना पास होगा, उसका पता लगाने के लिए बस केवल ये पता लगा लीजिए उस सरफेस से रिलेटेड टोटल चार्ज क्या है, और टोटल चार्ज की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए और एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दीजिए, तो टोटल जो फ्लक्स आएगा वो आएगा। तो इसका मतलब है टोटल फ्लक्स आ जाएगा। अब जैसे मैं बात कर रहा था, जैसे हम बात कर रहे थे कि अभी हमारा रूम है, रूम के अंदर चार्ज है, ठीक है। तो जब चार्ज है तो रूम के अंदर जो रूम की जो आपकी क्या नाम है दीवारें हैं, वॉल्स हैं, तो वॉल्स कितनी हो गई, क्या 4 वॉल्स हो गई, एक रूफ हो गई, एक जो है नीचे फ्लोर हो गया, तो 6 फेसेज माने आप, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं ना उसकी क्या फ्लक्स की बात करते हैं, तो गॉस लॉ में जो फाई होता है उसका मीनिंग टोटल फ्लक्स होता है। क्यों, क्योंकि क्यू का मतलब क्या है, टोटल चार्ज है, तो टोटल चार्ज होगा तो उसकी हेल्प से टोटली फ्लक्स आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका सेंस ये निकला कि जैसे आपके पास 6 फेसेज हैं, ठीक है, 4 तो दीवारें हो गई, एक ग्राउंड हो गया, ग्राउंड का मतलब क्या, फ्लोर हो गया, जो फर्श हो गया आपका, ऊपर क्या रूफ हो गई, तो कितने फेसेज हो गए, 6 फेसेज हो गए। तो इसका सेंस ये निकला कि जब आपका जो लाइंस निकलेगी, जो चार्ज आपका रूम से रिलेटेड चार्ज है उस चार्ज से लाइन निकलेंगी, तो हमारा सिंपल एक मेथड है कि अगर रूम के अंदर चार्ज रखा हुआ है तो 6 फेसेज जो हैं 6 फेसेज से लाइन निकल के जाएंगी, ठीक है। और 6 फेसेज से लाइन निकल के जाएंगी तो मतलब क्या हुआ, एवरी फेस का फ्लक्स फाइंड करना पड़ेगा। इस दीवार का क्या फ्लक्स है, इसका क्या फ्लक्स है, ऊपर का क्या फ्लक्स है, नीचे का क्या फ्लक्स है, और जितनी भी दीवारें हैं, जितनी भी आपके पास सरफेसेज हैं, उन सरफेस का सबका अलग अलग फ्लक्स फाइंड करना पड़ेगा और फिर उनको ऐड करना पड़ेगा, तब 6 फेस का फ्लक्स आएगा। और 6 फेस का फ्लक्स आने का मतलब है कि रूम से रिलेटेड क्या फ्लक्स हुआ। तो लेकिन गॉस ने क्या जी कर दिया कि वो कह रहा है कि आपको रूम का अगर टोटल फ्लक्स निकालना है तो कुछ नहीं करना आपको केवल रूम से रिलेटेड चार्ज का पता लगाइए, उस चार्ज की वैल्यू को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको टोटल फ्लक्स का पता चल जाएगा रूम से रिलेटेड।
और रूम के अंदर कितनी दीवारें हैं, कितनी फेसिज हैं, 6 फेसिज हैं। अगर आपको एक का फ्लक्स निकालना होगा तो जितना भी जो टोटल फ्लक्स आया आपका उसे हम क्या करेंगे, उसे हम 6 से अगर डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब मैं गॉस थ्योरम लगाता हूँ तो गॉस थ्योरम से इस फॉर्मूले से आपका टोटल फ्लक्स आता है। तो टोटल फ्लक्स किसका आएगा, पूरे रूम का आएगा। और पूरे रूम में कितने फेस हैं, 6 है, तो 6 फेस का फ्लक्स आएगा। और मुझे निकालना 1 का, तो 1 का निकालने क्या करूँगा, 6 से डिवाइड कर दूंगा तो 1 आ जाएगा। मुझे निकालना है 2 का, तो जो 1 का है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 का आ जाएगा। मुझे निकालना है 3 का, तो जो 1 का मैंने निकाला उसको 3 से डिवाइड कर दूंगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3 का आ जाएगा। मतलब 1 का निकाल के 2 का निकालना है 2 से मल्टीप्लाई, 3 का निकालना है 3 से मल्टीप्लाई, तो कितना जी हो गया। तो यहाँ पे सबसे हमें आसान क्या पड़ा, सबसे आसान ये पड़ा कि मुझे क्या करना, ओनली एंड ओनली कि जो भी सरफेस मुझे दिया जाए उस सरफेस से रिलेटेड, उस सरफेस से एनक्लोज्ड, मतलब उस सरफेस के अंदर या उस सरफेस पर टोटल चार्ज का पता लगा लीजिए क्या है। और टोटल चार्ज का पता लगा करके, टोटल का मतलब कि जितने भी चार्ज हैं आपके पास सबको विद साइन ऐड कर दीजिए, उसका मतलब है टोटल चार्ज। और टोटल चार्ज का पता लगा करके उसे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए, तो जो भी सरफेस आपको दिया गया है उससे रिलेटेड टोटल फ्लक्स का पता चल जाएगा। ये हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो ये क्या है, तो गॉस लॉ क्या है, तो गॉस लॉ एक तरह से जो आपका जो फ्लक्स है उसकी फाइंड करने के लिए एक इजी मेथड है, उसकी एक एप्लीकेशन है, या सिंपल कह सकते हैं कि ये फ्लक्स को फाइंड करने की एक एप्लीकेशन है। फ्लक्स के बेस पर जो फ्लक्स हमने पढ़ा, पहले अलग मेथड पढ़ा, यहाँ पे अलग पढ़ रहे हैं, तो इसे हम एक इजी वे भी कह सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, जो फ्लक्स जो आपका गॉस लॉ है उसका फॉर्मूला क्या हुआ, फाई फ्लक्स इज डिफाइंड एज, ठीक है ना, या फ्लक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टू द टोटल चार्ज। ये सिंपल डेफिनेशन बन गई इसकी कि आपको क्या कहेंगे, टोटल चार्ज का मतलब है कि चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, ये भी लिख सकते हैं आप, या सिंपल लिख सकते हैं कि चार्ज रिलेटेड, टोटल चार्ज रिलेटेड टू द सरफेस, ये लिख सकते हैं आप, क्यों लैंग्वेज अलग अलग बन सकती है। तो यहाँ पे हम क्या करना है कि फ्लक्स फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टू द चार्ज या टू द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, सिंपल डेफिनेशन होगा। अब हमें इसे प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, एक हमें क्लोज सरफेस लेनी होगी। मैंने क्या कहा, क्लोज्ड सरफेस। सरफेस का मतलब कि जो सरफेस आप लेंगे वो क्लोज होनी चाहिए। जो चार्ज आपको ये दिया जाएगा, ये चार्ज सरफेस के अंदर होना चाहिए या सरफेस पर होना चाहिए, लेकिन वो जो सरफेस है उससे एनक्लोज्ड होना चाहिए। मतलब सरफेस क्या होनी चाहिए, सरफेस ऐसी होनी चाहिए जो क्लोज हो, जो आपका जो चार्ज है किसी भी सरफेस से क्लोज होना चाहिए। अब कैसे होता है, मैंने आपको, जैसे रूम है, रूम का मतलब है कितने फेस हो गए, 6 फेस, और रूम के अंदर चार्ज रखा है तो इसका सेंस है निकला वो 6 सरफेस से क्लोज हुआ, मतलब 6 सरफेस से एनक्लोज्ड हो गया आपका चार्ज। अगर रूम के बाहर होता तो क्या हुआ, एनक्लोज होता। रूम के जो आपकी जो वॉल्स हैं, जो फेसेज हैं उन पर है तो वो तब भी रूम से रिलेटेड माना जाएगा, और रूम के अंदर है तो वो तब भी रूम से एनक्लोज्ड है, लेकिन रूम के बाहर है तो वो एनक्लोज्ड नहीं माना जाएगा। तो इसलिए हमें इसमें ये चार्ज नहीं लेना है, केवल ये चार्ज लेना है और अंदर वाले चार्ज लेने हैं, और इन सबको विद साइन ऐड करना है, तब टोटल चार्ज आएगा। अब हमारे पास क्या मेथड आता है, हमारे पास आता है कि हम इसे अब क्या करेंगे, इसको हम अब प्रूव करेंगे। तो प्रूव करने के लिए यहाँ पे देखो कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट भी कर देते हैं, लेकिन कुछ एक मेथड होता है कि हम स्टेप बाय स्टेप ऐसे चलेंगे। तो सबसे पहला क्या रूल है इसमें, सबसे पहले एक चार्ज लीजिए, ये चार्ज हुआ, ठीक है, ये सबसे पहले एक चार्ज हुआ आपके पास। तो ये क्या हो रहा है, जब चार्ज हुआ, चार्ज से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट सेलेक्ट करिए। ये हुआ, स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। पहले क्या लिया, सबसे पहले चार्ज लिया, चार्ज से r डिस्टेंस पर क्या लिया मैंने, पॉइंट लिया। पॉइंट के अराउंड एक स्मॉल एरिया लीजिए, ये मैंने पॉइंट के अराउंड क्या लिया, एक स्मॉल एरिया लिया है जिसे मैंने डी माना। ये हुआ एरिया, ये वाला एरिया जो है वो डी है, डी मीन्स स्मॉल एरिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपने एरिया लिया है उस पर एरिया वेक्टर शो करें, और ये ऑलरेडी मैंने बता रखा आपको, ठीक है ना।
पहले वाली जो आपकी जो मैंने पहले जो बनाया, इससे पहले कोई भी मैंने मतलब जो एक तरह से कॉन्सेप्ट वो बनाए हैं, वीडियो बनाई है, उसमें मैंने क्या समझा रखा है कि जो एरिया वेक्टर होता है वो क्या होता है, एरिया वेक्टर एरिया पर नॉर्मल होता है। मीन्स क्या है, जो सरफेस आपको दी गई है, ठीक है, उस सरफेस पर जो नॉर्मल लाइन है वो एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी। क्या इसका मतलब ये हुआ, ये एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी। अब क्या करना है, जो आपको एरिया दिया गया है, जो मैंने स्मॉल एरिया माना है, उसके एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी की डायरेक्शन शो करें ड्यू टू द चार्ज। तो चार्ज क्या है, प्लस क्यू। और आपको क्या पता होना चाहिए, जो प्लस क्यू होता है, प्लस क्यू की वजह से जो आपका इंटेंसिटी डायरेक्शन होती है वो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन आपको जहाँ पर इंटेंसिटी लेनी है, आपको उसी जगह, उसी प्लेस पर आपको डायरेक्शन शो करनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो स्मॉल एरिया आपने लिया है, इस स्मॉल एरिया पर, स्मॉल एरिया पर क्या करना है, इस स्मॉल एरिया के किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी डायरेक्शन शो करनी पड़ेगी ड्यू टू दिस चार्ज। और ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव की वजह से क्या होती है, इंटेंसिटी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव से दूर की तरफ हो जाएगी। तो इट मीन्स ऐसे हो जाएगी। ये इंटेंस डायरेक्शन हो गया आपकी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, उसके बाद हमें लेना है कि एक गॉसियन सरफेस बनानी है। क्या बनानी है, गॉसियन सरफेस। और ये गॉसियन सरफेस क्या है, इसे समझ लीजिए। गॉसियन सरफेस इज़ द इमेजनरी सरफेस, ये एक इमेजनरी सरफेस है। और ये सरफेस आपको क्या करनी पड़ेगी, ये सरफेस जो मैंने स्मॉल एरिया माना है, जो स्मॉल मैंने सरफेस मानी है, उस सरफेस से इसे पास करना है। और इस तरह से पास करना है कि जो चार्ज मैंने माना है वो चार्ज आपका गॉसियन सरफेस के अंदर आ जाए, या गॉसियन सरफेस भी आ सकता है, कोई बात नहीं है। लेकिन नॉर्मली केस में हम यहाँ पढ़ते हैं कि जो मैंने आपका गॉसियन सरफेस बनानी है, उस सरफेस के अंदर वो चार्ज आ जाए जो आपको दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है, ये चार्ज आपको दिया गया है, ये पॉइंट मैंने वो माना, तो अब मैंने इसको देखो ऐसे कर दिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखो ये हमने क्या बनाया, सरफेस। कौन सरफेस है, गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस के अंदर कौन हुआ, ये चार्ज हुआ, ठीक है ना। ये पॉइंट आपका ओ है, इस पॉइंट पे यहाँ पे चार्ज रखा है क्यू। तो ये जो क्यू चार्ज है, ठीक है ना, तो ये क्या है, गॉसियन सरफेस। तो आपको ये पता करना है जो गॉसियन सरफेस है आपकी, और जो चार्ज मैंने आपको दिया, उस चार्ज से निकलने वाली टोटल लाइन गॉसियन सरफेस से जानी चाहिए, गॉसियन सरफेस को क्रॉस करनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपको सरफेस बनाना है। तो अब इसका सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके पास फुटबॉल है, ठीक है, फुटबॉल है, तो फुटबॉल के सेंटर पर, क्योंकि हमने एग्जांपल अपने पास से माना है, इजी करके माना है, फुटबॉल के सेंटर पर आप कोई भी चार्ज रख दें। सपोज दैट आपने चार्ज रखा पॉजिटिव। अब क्या करेंगे, उस पॉजिटिव चार्ज से लाइन निकलेंगी। तो आप नॉर्मली सोच के देखें, एज्यूम करें फुटबॉल है, फुटबॉल के सेंटर पे क्या है, चार्ज है, उस चार्ज से क्या निकलेगी, लाइन। तो जब लाइन निकलेगी तो आपने देखा होगा फुटबॉल की सरफेस से लाइन निकल के जाएंगी। फुटबॉल का ऐसा कोई मतलब सरफेस का ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहाँ से लाइन निकल के ना जाएँ। मतलब पॉइंट का मतलब हम नॉर्मली कैसे मान रहे हैं, तो मतलब क्या होगा कि जैसे हम यहाँ पे सिंपल बनाते हैं, जैसे सपोज ये फुटबॉल है, जैसे हम ये बनाते हैं फुटबॉल है, और फुटबॉल के यहाँ पे सेंटर पे चार्ज रखा है, आप सिंपल मान लें चार्ज रखा है। तो इसका मतलब क्या, यहाँ से लाइन इधर भी जाएंगी, यहाँ से लाइन इधर भी जाएंगी, यहाँ से इधर भी आएगी, यहाँ से देखो इधर भी आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फुटबॉल का जो सरफेस है, उससे जो चार्ज है आपका, चार्ज से निकलने वाली जो टोटल लाइंस हैं वो फुटबॉल की सरफेस से जाएंगी। तो इसका मैंने क्या बताया कि आपके पास एक ऐसा सरफेस होना चाहिए जिससे टोटल लाइन पास होके जाएं, उसे आप गॉसियन सरफेस कह सकते हैं। तो फुटबॉल के सेंटर पे अगर मैं चार्ज रख दूं और फुटबॉल के सरफेस को मैं क्या कह सकता हूं, गॉसियन सरफेस, क्योंकि टोटल लाइन इससे निकल के जाएंगी। अगर अभी इसको मैं थोड़ा और आगे एक्सटेंड करता हूं, देखो अगर मैं एक सरफेस यहाँ मान लूँ, देखो ये मान ली मैंने,
ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जो लाइन इस सरफेस से निकलेंगी वही लाइन इस सरफेस से निकलेंगी, ये लाइन ऐसे जाएगी, ये लाइन ऐसे जाएगी, ये लाइन ऐसे जाएगी, ये लाइन ऐसे जाएगी। तो आपने सरफेस बड़ी कर दी, सरफेस बड़ी कर दिया आपने, लेकिन आपने ये चार्ज तो नहीं बदला। लेकिन जब चार्ज नहीं बदला तो उससे निकलने वाली लाइन नहीं बदलेगी, और जब लाइन नहीं बदलेगी तो इसका मतलब क्या आया, एरिया तो आपने बदल दिया लेकिन आपने लाइन तो नहीं बदली, और जब आपने लाइन नहीं बदली मतलब चार्ज नहीं बदला, और जब चार्ज नहीं बदला तो देखो फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला हमारा क्या है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जब आपने चार्ज नहीं बदला तो ये तो फिक्स है, कांस्टेंट है, और जब आपने चार्ज नहीं बदला तो फ्लक्स भी नहीं बदलेगा, बदलेगा तो नहीं। तो इसका मतलब सिंपल एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे आपके पास बैलून है और बैलून के अंदर कोई चार्ज है, बैलून को छोटा करें या बड़ा करें, ठीक है ना, तो आपने तो चार्ज बदला नहीं, आपने तो क्या बदला, बैलून का सरफेस बदला। तो क्या सरफेस बदला तो लेकिन चार्ज नहीं बदला, जब चार्ज नहीं बदला तो उससे निकलने वाली लाइन नहीं बदलेगी, और जब लाइन नहीं बदलेगी तो फ्लक्स नहीं बदलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, बैलून को छोटा करें या बड़ा करें, तो इसका मतलब है बैलून का सरफेस छोटा करें या बड़ा करें तब तक जब तक हम चार्ज नहीं बदलेंगे तो फ्लक्स नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर कोई भी आपके पास स्फीयर है, कोई भी सरफेस है, उसे डबल कर दें, ट्रिपल कर दें, क्या फ्लक्स पे इफेक्ट पड़ेगा? तो देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन द फ्लक्स बिकॉज वी आर नॉट चेंजिंग द चार्ज, क्योंकि हम चार्ज को चेंज नहीं कर रहे हैं, ओनली सरफेस चेंज कर रहे हैं, और सरफेस चेंज करने से चार्ज को हमने बदला नहीं, चार्ज नहीं बदलेगा तो लाइन नहीं बदलेगी, और लाइन नहीं बदलेगी तो इसका मतलब है यहाँ फ्लक्स नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे सिंपल एक नंबर में क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताना चाह रहा था, यहाँ पे अब आपने ये क्या है, गॉसियन सरफेस, क्यों बनी गॉसियन सरफेस? ये यहाँ से लाइन निकल के देखो इधर को भी जाएगी, यहाँ से लाइन निकल के देखो इधर को भी आएगी, यहाँ से लाइन निकल कर देखो इधर को भी जाएगी। और आप नॉर्मली केस में देख रहे हैं कि जो ये चार्ज है इससे निकलने वाली टोटल जो लाइंस हैं वो इस सरफेस से ही जाएंगी। तो मैंने इस सरफेस का नाम रख दिया गॉसियन सरफेस। दिस इज़ द इमेजिनरी सरफेस, ये मैंने एज्यूम कर ली। और ये कैसे एज्यूम की, कैसे मतलब इसको मैंने बनाया कि जो चार्ज है वो गॉसियन सरफेस के अंदर आना चाहिए, नंबर 1, या सरफेस पे भी हो सकता है, कोई बात नहीं है। नंबर 2 में क्या बताया कि जो आपका जो ये क्या नाम है, स्मॉल एरिया है, ये स्मॉल एरिया जो मैंने पहले माना था स्मॉल एरिया, ये सरफेस पर होना चाहिए। ये कुछ टेक्निकली चीज़ें हैं जो हम प्रूव करते हैं, उसको हम सोच लेते हैं हमें ऐसा करना है। तो हमें क्या करना है, नंबर 1 चार्ज लेना है, चार्ज से r डिस्टेंस पर क्या लेना है, पॉइंट लेना है, पॉइंट के अराउंड क्या लेना है, स्मॉल एरिया लेना है, स्मॉल एरिया पर एरिया वेक्टर शो करना है, स्मॉल एरिया के किसी भी पॉइंट पर हमें क्या करना है, इंटेंसिटी की डायरेक्शन शो करनी है। नंबर ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद एक गॉसियन सरफेस बनाना है, गॉसियन सरफेस आपका जो स्मॉल एरिया आपने माना उससे पास होना चाहिए, मतलब उसके थ्रू जाना चाहिए। और फिर दूसरी बात क्या है कि जो चार्ज मैंने आपको दिया था वो चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर होना चाहिए, या उस पर भी हो सकता है, लेकिन हम नॉर्मली केस में लेते हैं अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे केस में जब ये कंप्लीट आपका सेंस कंप्लीट प्रोसीजर हो जाए उसके बाद तब हम अपना प्रोसीजर मतलब न्यूमेरिकली फाइंड करते हैं, मैथमेटिकली फाइंड करते हैं। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस वाली सरफेस से जो ये वाली सरफेस है इससे हमें टोटल फ्लक्स फाइंड करना है। और टोटल फ्लक्स फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले मैं क्या करता हूँ, हमारे पास एक मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग रूल होता है कि कोई काम आप बड़ा करें, ठीक है ना, उसी को पहले कम के लिए कर लें। तो कम के लिए क्या कर ले, जैसे हमें फ्लक्स फाइंड करना है पूरी सरफेस से, तो मैं छोटी सरफेस से फ्लक्स फाइंड कर लूँगा पहले। और जब मैं एक छोटी सरफेस से फ्लक्स फाइंड कर लूँगा तो फिर मैं उसको इंटीग्रेशन कर दूँगा। तो इंटीग्रेशन करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि डेफिनिट इंटीग्रेशन, लेकिन इसमें भी एक वर्ड आता है, लेकिन वो इतनी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि उसमें लिमिट लेनी पड़ती है, लेकिन जहाँ से चले वहीं पर आ गए तो वहाँ लिमिट नहीं ले सकते लो। लेकिन ये थोड़ा डिटेल में अलग आता है, यहाँ पे बाद में करेंगे डिस्कस। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो काम आप ज़्यादा के लिए करना चाहते हैं वही काम पहले आप कम के लिए करें, और कम के लिए उसको इंटीग्रेट कर दें, उसका इंटीग्रेशन कर दें, तो वो काम ज़्यादा के लिए आ जाएगा, ज़्यादा के लिए हम कर लेते हैं। ये हमारा प्रोसीजर होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम एक जो स्मॉल एरिया है इससे फ्लक्स फाइंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पासिंग फ्लक्स फ्रॉम द स्मॉल एरिया। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे यहीं पे लिख देता हूँ,
ये हमने लिख दिया है। पासिंग फ्लक्स फ्रॉम स्मॉल एरिया डी ए, हमें डी ए से फ्लक्स लेना है। तो हमारा फॉर्मूला जो फाइंड करने का है, जो पहले मैंने पढ़ रखा है फ्लक्स फाइंड करना है, फॉर्मूला वही लगाना है। देखो अब यहाँ पे क्या है, डी ए, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम क्या करते हैं, फाई इक्वल टू ई डॉट ए करते हैं, तो वही हमें यहाँ लगाना है। तो हम करेंगे डी फाई, क्योंकि कम के लिए लिया है तो डी फाई लगाऊंगा, इज इक्वल टू क्या करूँगा, ई डॉट डी ए करूँगा, क्योंकि यहाँ डी एरिया वेक्टर है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो ई डॉट डी ए आएगा रूल के अकॉर्डिंग जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो फॉर्मूला क्या बना, ये बना ई डी ए कोस थीटा। और ये अगर हम, क्योंकि हम इसको इजी कर रहे हैं, मतलब प्रूव करने के लिए, हम दूसरा मेथड भी हमारे पास है प्रूव करने का, लेकिन यहाँ इजी मेथड हम यूज कर रहे हैं। और इजी मेथड के लिए हम जो ये गॉसियन सरफेस मान रहे हैं, स्फेरिकल मान रहे हैं, तो मतलब इसे एक तरह से ये माने कि जैसे ये आपका फुटबॉल है, और फुटबॉल में ये जो सरफेस है ये स्फेरिकल होगी। तो इसे स्फेरिकल अगर माने तो स्फेरिकल वाले केस में जो ये डी ए है और जो ई है, इनके बिटवीन एंगल 0 डिग्री होगा। और जब 0 डिग्री होगा तो यहाँ पे कितना आएगा, कोस 0 आएगा। कोस 0 वैल्यू कितनी बनेगी, 1 बनेगी। तो ये बन जाएगा ई डी ए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है। ये बन गया। और मैंने आपसे कहा था कि जैसे हम फ्लक्स फाइंड करते हैं, स्मॉल के लिए फाइंड करेंगे, और जैसे ही हम स्मॉल के लिए फाइंड करेंगे तो उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो वो बड़े के लिए आ जाएगा। तो ये तो है छोटी सरफेस डी ए, लेकिन सरफेस तो ये होते 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 ये पूरी बड़ी बन गई। और जब पूरी बड़ी सरफेस के लिए हम लेंगे, कंप्लीट के लिए हम लेंगे, तो क्या करेंगे, जो छोटे के लिए आपने लिया है, कम के लिए आपने लिया, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। और इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या लिखेंगे, पासिंग फ्लक्स फ्रॉम गॉसियन सरफेस। फिर आप क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा एक लाइन, पासिंग फ्लक्स फ्रॉम गॉसियन सरफेस। ये लिख करके तब आप आगे बढ़ेंगे, तो तब इंटीग्रेट कर देंगे इसको, और इसका अब बन जाएगा फाई इज इक्वल टू, सामने वाले को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। इसको मैंने इंटीग्रेट कर चुका है, इंटीग्रेट करने के बाद ये फाई बन गया। अब क्या होगा, ये इंटीग्रेशन यहाँ बन गया ई डी ए, ये बन गया ई डी ए। अब ई डी ए में क्या हुआ, यहाँ पे लगा देंगे क्लोज। देखो क्लोज, ये क्यों लगाया मैंने, ये आपका क्लोज सरफेस के लिए हुआ, इसका मतलब है क्लोज्ड। ये क्लोज्ड के लिए लगेगा, ध्यान रखना। जब कोई भी आपका चार्ज है किसी भी सरफेस से क्लोज हो जाएगा, किसी भी सरफेस से रिलेटेड क्लोज हो जाएगा, तो तब ये क्लोज के लिए आता है। ठीक है ना, ये देखो ऐसा, ठीक है। अगर मैं देखो यहाँ से चला, फुटबॉल की सरफेस यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ चला, फिर ऐसे आऊँगा, ऐसे आऊँगा, ऐसे आऊँगा, ऐसे आऊँगा, ऐसे, देखो वहीं पे आ जाऊँगा, तो क्लोज होना कंप्लीट हो गया। यहाँ से स्टार्ट हुआ, देखो यहीं पे आ गया वापस, तो क्लोज हो गया पूरा। और क्लोज के लिए मैंने क्या लगा दिया, ये सिंबल होता है। ठीक है, इसमें हम लिमिट नहीं लेते। तो लिमिट कैसे होती है, लोअर लिमिट अपर लिमिट। हम जहाँ से चलते हैं वहीं पर अगर आ जाते हैं तो उसमें क्या होता है, जहाँ से चलते हैं वहीं पर आ गए, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, लिमिट नहीं लेते। ऐसे केस में क्लोज वाला सिंबल लगा देते हैं। तो अब क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ई जो है आउटसाइड आएगा। क्यों, ये ई आउटसाइड है क्योंकि ई क्या है, कांस्टेंट है एट एवरी पॉइंट। कैसे, देखो ये पॉइंट इस चार्ज से जितनी दूर है, तो ये वाला पॉइंट भी इस चार्ज से उतनी ही दूर होगा, ये वाला पॉइंट भी उतनी ही दूर होगा, ये वाला पॉइंट भी उतनी ही दूर होगा। तो जो आपका फुटबॉल है, जो स्पेरिकल सरफेस मैंने माना है, स्पेरिकल सरफेस मतलब फुटबॉल वाले केस में फुटबॉल की सरफेस पर, ठीक है ना, एवरी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। क्यों, क्योंकि मैंने चार्ज को सेंटर पे माना है। तो सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस क्या होगी, आर होगी। तो इसके लिए कोई भी आप पॉइंट लें, सब के लिए डिस्टेंस आर बनेगी। और जो चार्ज आपका सेंटर पे रखा है वो चार्ज सबके लिए सेम होगा। तो ये डिस्टेंस भी सेम, चार्ज भी सेम, तो इंटेंसिटी भी एवरी पॉइंट पर सेम आएगी। तो इसलिए मैंने आउटसाइड कर लिया, क्योंकि जो एवरी पॉइंट पे सेम होता है वो कांस्टेंट होता है, उसको मैंने आउटसाइड कर दिया। ए, अब ये बचा डी ए। डी ए का मतलब क्या है, इस पर अभी क्लोज लगा हुआ है। क्लोज का मतलब जो सरफेस आपको दिया गया उसका टोटल आपको एरिया लेना है, इसका सेंस ये है। तो इसका जो टोटल एरिया लेना है, तो टोटल एरिया किसका लेना है, जो गॉसियन सरफेस आपने बनाई है। और गॉसियन सरफेस कैसी है, स्फेरिकल। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या मानी मैंने, आर। तो इसका मतलब हुआ जो स्फेरिकल सरफेस है आपका, उसका जो एरिया बनेगा, सरफेस एरिया बनेगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ बनेगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये बना।
अब मुझे यहाँ पे देखो ई की वैल्यू पुट करनी है। ई की वैल्यू क्या है, किसी भी चार्ज की हेल्प से उससे आर डिस्टेंस पर किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, वो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। देखो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये सिंगल चार्ज की हेल्प से उसे आर डिस्टेंस पर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटेंसिटी की वैल्यू होती है। तो ये वैल्यू आ गई। इनटू में क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर ये कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे आपका बना Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया आपका फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई फ्लक्स इज इक्वल टू Q का मतलब क्या है, देखो ये मैंने आपका क्या लिया, गॉसियन सरफेस, और इसके अंदर टोटल चार्ज क्या है, देखो Q, तो ये टोटल चार्ज हुआ, ठीक है, और ये एप्सिलॉन नॉट। तो फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द फ्लक्स, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। ये हुआ आपका। तो हमें यहाँ तक ये रखना है। तो ये आपका आप देख रहे हैं, इसमें मैंने स्फेरिकल सरफेस माना है, लेकिन स्फेरिकल सरफेस माने आप सरफेस को कैसा भी मान सकते हैं, ये आपका जो शेप एंड साइज़ से इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि ये तो मैंने इजी करके आपको बताया है, लेकिन अगर आप नॉर्मली देखें, ठीक है ना, नॉर्मली आप केस में देखें तो आप अगर ये जो सरफेस है, अगर ये आप कैसी भी ले लेते, ठीक है ना, तो आपका जो टोटल एंगल बनता, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और जब मैं ऐसे करके ऐसे आता हूँ, तो ये जो टोटल एंगल बनेगा, ठीक है ना, किसी भी सॉलिड सरफेस के लिए अगर टोटल एंगल बनेगा वो कितना बनता है, वो 4 पाई बनता है। ये आपने 11th में पढ़ा होगा, सेकंड चैप्टर में। तो लेकिन अगर ये मैं यहाँ से स्टार्ट करता और यहाँ पे आता, तो जो टोटल एंगल बनता, तो आप ये स्फेरिकल सरफेस लें, आप ये सरफेस शेप और जो साइज़ है वो अलग अलग टाइप के लें, तो इसका मतलब है कि एवरी केस में जो ये कंप्लीट एंगल होगा वो सेम ही रहेगा। तो इसका सेंस यहाँ पे निकलता है कि जो गॉस लॉ है वो शेप एंड साइज़ से इंडिपेंडेंट है। शेप एंड साइज़ बदलेंगे तो लेकिन ये फॉर्मूला तब भी सेम ही रहेगा, उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम उसे दूसरे मेथड से प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमने इजी मेथड को यूज किया है, ये ध्यान रखना है। तो ये शेप एंड साइज से इंडिपेंडेंट है, और ये आप देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो ये चार्ज है Q, बस हमें ये पता लगाना है जो Q चार्ज है वो हमारा कैसा है, Q जो चार्ज है वो हमारा जो सरफेस हम देंगे गॉसियन सरफेस उससे रिलेटेड है, उससे एनक्लोज्ड है, तो ये हमें ये पता करना है। तो फ्लक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टू द टोटल चार्ज। तो दिस इज़ द गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द फ्लक्स। ये फ्लक्स को फाइंड करने की एक एप्लीकेशन है, इसका एक इजी मेथड है, ठीक है ना। तो यहाँ हम इसे कंप्लीट करते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हुआ। आगे हम गॉस थ्योरम से रिलेटेड एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि हम इसे कहाँ कहाँ पे यूज